चला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हमने क्या क्या बातें कर लिया। हमने देख लिया आवेश क्या होता है, हमने देख लिया आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे होता है, हमने देख लिया ये जो पूरी जो थ्योरी है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके ऊपर है, संकल्पना इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही क्या होता है, आवेश आता है, ठीक है। और इस आवेश से क्या होता है, इस आवेश से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद हमने मात्रक देखे। मात्रक कौन सा, सबसे पहले स्टेट कूलाम जो कि होता है एक कूलाम में, एक कूलाम क्या होता है, कूलाम होता है आवेश, आवेश मतलब कूलाम है ना, आवेश इज इक्वल टू में होता है विद्युत धारा गुणा में समय। विद्युत धारा एम्पियर और सेकंड, एम्पियर सेकंड क्या होता है, एक कूलाम होता है, ठीक है ना। और एक कूलाम के अंदर स्टेट कूलाम कितना होता है, 3 × 10⁹ EMU, और EMU को स्टेट कूलाम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ESU, तो स्टेट कूलाम ESU कहते हैं, होता है एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ उसके बाद सब होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। तो वो इसको ऐप कूलाम भी बोलते हैं, जो कि होता है एक कूलाम में 1/10 EMU, ठीक है। और एक होता है फराडे, सबसे बड़ा मात्रक होता है फराडे, और ये होता है 96,500 कूलाम, ठीक है। एक फराडे में इतने होते हैं 96,500 कूलाम होते हैं। उसके बाद कुछ माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, ये सब कूलाम होते हैं। अब आकर्षण प्रतिकर्षण हमने देख लिया भाई, सजातीय होंगे तो क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण रिपल्शन होगा, और विजातीय होंगे तो आकर्षण होगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि अगर हमें आवेशन निकालना है तो उसका सही परीक्षण क्या है, प्रतिकर्षण है, रिपल्शन है। तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद आवेश का क्वांटीकरण, जो आवेश है ना वो क्वांटा मतलब क्वांटाइजेशन के रूप में होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप में होता है, ठीक है। तो किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो है ना वो होता है, क्वांटीकरण होता है, वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश निकालना है तो n × इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। मान लो कि किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, किसी को 1 प्रोटॉन दिया गया, इतना दिया गया, तो ±NE के बराबर होगा आवेश उसका, ठीक है ना। तो Q बराबर आवेश बराबर ±NE, और N क्या है यहाँ पर, पूर्ण गुणज 1 2 3 और N तक ही जा सकता है, 5 6 7 8 इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने से उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो यहाँ एक कूलाम आवेश अगर कर रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कितने देने पड़ेंगे या कितने लेने पड़ेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने देने पड़ेंगे। तो हमें कूलाम दिया गया है, एक कूलाम दिया गया है, तो क्यों दिया गया है, एक हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन का हमें आवेश पता 1.6 × 10⁻⁻19। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन जो देने पड़ते हैं वो कितने होते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन वो होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर हमें दिया गया है 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें निकालना है एक कूलाम आवेश तक कितने होंगे। तो अभी हमने निकाला है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18। तो उसके लिए हमें कितना क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन में निकलेंगे कितने, 1/10⁹। अब इतने इलेक्ट्रॉन में कितने लगेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने इलेक्ट्रॉन इतने समय में, कितने समय में, देखो भाई इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक कूलाम आवेश जो है वो 6.25 × 10⁹ सेकंड में, 9 सेकंड में कम से कम लगेगा। अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कम से कम कई सालों 200 साल लग जाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन जाने में, 1 सेकंड में अगर इतने जा रहे हैं तो, है ना। इससे ये वाला भी हो गया। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान हेतु देखो भाई, अगर द्रव्यमान निकालना तो क्या होता है, ΔM, है ना। ΔM क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी मात्रा में, जैसे इलेक्ट्रॉन एक निकाला तो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31
जो होता है किलोग्राम, वो होता है इलेक्ट्रॉन का मान। तो यहाँ पर बहुत छोटा हमें क्या लेना पड़ेगा, मास लेना पड़ेगा। तो मान लो भाई 1 इलेक्ट्रॉन निकलना है, फिर भी अगर हम देखें यहाँ पर लॉजिकली तो इलेक्ट्रॉन तो निकलना है ना, मतलब द्रव्यमान कम हो रहा है। तो द्रव्यमान के लिए डेल्टा m इज इक्वल टू में NMe, और Me क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, N क्या है, वही पूर्ण गुणज जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो। तो मतलब एक किसी वस्तु को इतना आवेश दिया गया है जिसका जो भार कितना हो गया 9.1 नैनोग्राम, मतलब हमें डेल्टा m दे रखा है, और पूछ क्या रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए वस्तु को, तो वो निकालने हैं। और दूसरा है कि ये जो इसके आवेश है और जो आवेश का मान है वो कितना होगा, वो हम निकालेंगे किससे, Q इज इक्वल टू में NE से, और उसकी प्रकृति क्या प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें डेल्टा ME दिया गया, लिख लिया हमने, नैनोग्राम में दिया गया। और जब हम ME वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे NME वाला, उसमें किलोग्राम में दिया गया, तो नैनो से किलोग्राम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम नैनोग्राम में 10⁻⁻⁹ और केजी में करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 10⁻³ से, तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। अब को फॉर्मूला लगाया जिसमें हमने सारी वैल्यू लिखी, N का जो मतलब कितने इसमें इलेक्ट्रॉन दिए गए थे वो होंगे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दिए गए, जिसकी वजह से 9.1 नैनोग्राम का क्या आया था, द्रव्यमान बढ़ गया था, ठीक है ना। अब उसके बाद इसका क्या निकालना, आवेश। तो Q इज इक्वल टू में NE आता है, होता है फॉर्मूला। तो आवेश निकालना है ना, तो N हमें पता लग गया 10⁻19 है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पता ही है, तो माइनस का 10⁻19 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। प्रोटॉन होते तो प्लस का लेते, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1.6 कूलाम आएगा, मतलब इसका आवेश कितना है, माइनस का 1.6, और ये माइनस का है, इस वजह से इसकी प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है ना, नेगेटिव है।